भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जी बताइए, जो कलेक्टर ऑफिस आए हो, क्या समस्या और क्या आवेदन लेके आए हो आप? सर जी, मैं थोड़ा सा इसीलिए आया हूँ कि जो पूर्व में जन सुनवाई के दौरान हमारे पारिवारिक जनों ने यहाँ आके जो भी हमारे खिलाफ बताया था कि इनके पास पट्टा जो बना हुआ है वो फर्जी है, तो उसी के मैं मेन दस्तावेज लेके आज यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूँ। और हम भी जन सुनवाई में ही आने वाले थे, बाकी कुछ कारणवश जैसे कि वो जो घर का काम है वो रात में कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, वो अवैध निर्माण है। इसी के लिए हमको अभी जल्दी से जल्दी कलेक्टर साहब पास आवेदन देने आना पड़ा है। अब उसके लिए जैसे कि मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस पर गौर कीजिएगा। जैसे कि वो बता रहे थे कि हमारा शासकीय पट्टा जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ है वो बोल रहे थे कि फर्जी है। चलिए ठीक है। अब उसके बाद जो अभी जो हुआ है स्वामित्व योजना के थ्रू, ये उसमें हमारा पापा का नाम और उनके पापा का नाम दोनों मिक्स उसी ज़मीन में है। हम बोल रहे हैं कि आप उसको पहले से अलग अलग करवा लो, उसके बाद आप भवन निर्माण करना। बाकी वो हमारी बिल्कुल भी सुन नहीं रहे। अभी भी उन्होंने बलपूर्वक काम स्टार्ट कर रखा है, जो कि वो सही नहीं है। और यहाँ तक कि हम उनको बता रहे, जो उन्होंने खुद ने अपने भाई बंटवारे के कागज़ बनवाए हैं, उसमें भी उनका पट्टा जो 22/70 का आ रहा है, हम उन्हीं में बोल रहे हैं कि आप 22/70 का लेके जो बच रहा है वो हमारे पास हमको हैंड ओवर कीजिए। बाकी वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से आना चाहिए। और सर ये तो ठीक है कि हम अब उनके ये जो मैं बताने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ये उनके सगे भाई है डाकुर सिंह जी। अब उनके यहाँ से भी वो तो नहीं रहे, बाकी उनके जो पुत्र हैं धर्मेंद्र जी मालाकार, वो अभी इंदौर में स्थानीय निवासी हैं। वो भी उनका भी इनके साइड में ही जस्ट पट्टा है, उस पर भी इन्होंने अवैध आधे पे कब्जा कर रखा है। उन्होंने भी ये तहसील ऑफिस में रिसीविंग ली है, वो डेट भी तहसील ऑफिस की आपको दिख रही होगी रिसीविंग की। ये उनका ओरिजिनल वो मेरे पास छोड़ के गए हैं कि कुछ भी काम पड़े तो मैं आऊँगा। और इसके पहले भी मैं बता दूं कि हमने आवेदन जैसे कि ग्राम पंचायत में दिया था पहले। ये ग्राम पंचायत का हमारा आवेदन है, और ग्राम पंचायत के द्वारा इनको नोटिस भी दिया गया था कि काम रुकवाने का। ये ग्राम पंचायत के द्वारा जो काम रुकवाने का नोटिस है ये वो है। और अभी भी इनके पास निर्माण करने की कोई भी लिखित में अनुमति नहीं है, वो बलपूर्वक निर्माण कर रहे हैं। और जैसे कि सर ये तो ठीक रही, सब डॉक्यूमेंटेशन मैंने दे दिए। अब जो उनके साथ में महिलाएं और बाल बच्चे जो आए थे, वो मेरे भी भाभी लगते हैं, दादा लगते हैं। वो यहाँ पे उन्होंने जितना भी रोए करे वो उनकी जगह ठीक है, बाकी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपने घर की अनबान शान होती है। उनको आप हाथ पकड़ के बाज़ार में कर दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। वो आपके घर के, हम भी आपके भाई बंधु हो, तुम भी हमारे ही भाई बंधु हो, ये नहीं हम मानते। बाकी जिस प्रकार से आपने एक दिन में ये सारा नाटक जो रचाया है, उसको अच्छे से अपने यहाँ पे आके प्रयोग किया, ये आप हमको इन्फॉर्म करते कि हम ऐसा करने वाले, तो अपन पारिवारिक में बैठ के उसको कुछ भी मसला सुलझाते। इसके पहले भी अपन बैठे। बाकी आप न बड़ों की सुन रहे हो, न ही आप किसी सामाजिक वरिष्ठ आदमी की सुन रहे हो, आप सिर्फ अपनी मनमानी थकाते जा रहे हो। तो ये कौन सा इच्छा है? आज हमारे पास भी हमारे बाप और दादा जो हैं वो 40 साल से जमा की भूमि कर रहे हैं। आज कभी हम भी कलेक्टर साहब पास जन सुनवाई में आए, फैमिली को लेके आए, रोने बैठ जाए कि हम आप उसको वापस नहीं देंगे, तो हमको तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको ज़मीन के वो मालिक हैं। हम भले जमा से कर रहे हैं तो क्या हुआ, बाकी मालिक तो है, तो उनको तो देना ही पड़ेगा। जिसकी ज़मीन है आपको देना पड़ेगा। तो अब आप क्या चाहते हो? अब हम यही चाहते हैं कि कलेक्टर साहब पर बात आई गई हो तो वो भी अच्छे से वो संज्ञान ले, या उनको भी हम तो आपके माध्यम से बताना चाह रहे हो कि आपको भी अभी कुछ प्रॉब्लम है। तो क्योंकि देखो, एक ये है कि समझौते ज़मीनों के तो परिवार में बैठकर ही होते हैं, कोर्ट कचहरी में तो सिर्फ रिश्तों के समझौते होते हैं कि आज कौन सा रिश्ता चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। ये मैं अपने माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ। और तीसरी बात कि उनके प्लाट के खेत के चारों तरफ वो विवादित क्षेत्र में उनके भाई से उनके झगड़े हैं। अभी वो जो नक्शा लेके आए थे, जो वीडियो में बता रहे थे, वो वीडियो में जो नक्शा है, उस नक्शे को आरआई टीम के द्वारा प्रमाणित किया गया है। और आरआई की चारों पटवारी, आरआई साहब सब मिलके वहाँ को बता के गए हैं। उनकी बात भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब और तीसरी बात, भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।